गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। नाउ द टुडेज टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? बट यहाँ पे हमें देखना है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब किसी न किसी से रिलेशन होना। तो रिलेशन के लिए मिनिमम कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है? 2। अगर एक ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी काउंट करेंगे तो हमें डेफिनेटली एक दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे, उसको रिलेट करेंगे कि उसके कंपैरिजन में ये वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है या फिर इक्वल है। तो मिनिमम हमें कितने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी? 2। क्लियर? तभी हम एक दूसरे को क्या कर पाएंगे? रिलेट। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे ही मैंने बताया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से क्या करेगी? रिलेट करेगी। विच माइट बी स्टेशनरी, मूविंग स्लोवली, मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। मतलब हो सकता है कि स्टेशनरी मतलब हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, दूसरा चल रहा हो, उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है। मूविंग स्लोवली हो सकता है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मोशन में चल रहा हो। मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, या हो सकता है कि दोनों की वेलोसिटी कैसी हो? सेम हो। मूविंग विथ हायर वेलोसिटी, या हो सकता है कि इसके कंपैरिजन में वो उसकी वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या हो सकता है कि दूसरे की जो वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जब भी हम दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट के कंपैरिजन में जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा हो सकता है कि वो रुका हुआ हो, इट मीन्स स्टेशनरी हो, परमानेंट रेस्ट के कंडीशन में हो, या स्लो मोशन में चल रहा हो, या तेज मोशन में चल रहा हो, या हो सकता है सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं इतने सारे रिलेशन निकलते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में, उसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हिंदी में हम देख लेते, यह किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु का वेग जो स्थिर हो सकता है, धीमी गति से चल सकता है, समान वेग से चलता है, उच्च वेग से चलता है, या फिर विपरीत दिशा में चलता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हम ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करते। सबसे पहला फर्स्ट केस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। डिस्टेंस को हम ऑलरेडी काय में मेज़र करते हैं? वाई एक्सिस पे। टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकेंड में, एक्स एक्सिस पे। ए और बी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दिख रही है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी दिख रही है? पैरेलल, सेम। या तो दोनों रुकी हुई है या फिर दोनों सेम है, राइट। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब वी बी इक्वल्स टू वी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब रिलेट करेंगे तो रिलेट में दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई कम ज़्यादा है क्या? नहीं। एज़ कम्पेयर टू दोनों की वेलोसिटी कैसी है? इक्वल है, मतलब ज़ीरो है। तो वी बी ए इक्वल्स टू वी ए बी, ये रिलेशन बताया। ये अलग अलग वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। बी के कंपैरिजन में ए और ए के कंपैरिजन में बी, दोनों की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे? टू ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी स्टेशनरी फॉर वन अनादर, मतलब दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसी? स्टेशनरी है, मतलब स्थिर, रुकी हुई है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। ये होता है हमारा फर्स्ट केस। अब हम देख लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में एज यूजुअल हमने टाइम को किस पे डिनोट करा है? एक्स एक्सिस पे। उधर डिस्टेंस को हमने मेज़र करा है मीटर में, कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, वी ए हायर जा रहा है, वी बी स्लो जा रहा है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? अब दोनों की डायरेक्शन क्या है? थोड़ी सी चेंजेस है, अलग अलग इसमें जा रहा है। तो ये जो वी ए है, मतलब जो बी ए के कंपैरिजन में है, वो कैसा है? वी बी ए इज इक्वल्स टू माइनस वी ए बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही? चेंज हो रही है। मतलब वी ए ज़्यादा है इसलिए वी बी कम है, इसलिए माइनस में आ गया।
तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी विल बी लोअर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए एंड वी बी। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, वी बी ए का वी ए बी से कैसा है, कम है। ऑब्जेक्ट ए अपीयर्स फास्टर टू बी, क्लियर दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो फास्टर है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट बी के। एंड बी अपीयर्स स्लोवर टू ए, क्लियर है, या तो ए को फास्टर बोलो बी के कंपैरिजन में, या बी को स्लो बोलो ए के कंपैरिजन में। तो ये हमारा कौन सा है, पीटी ग्राफ है रिलेटिव वेलोसिटी का, सेकेंड केस। अब हम आइए देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस एज यूजुअल हमने टाइम को किस पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस हमने मेज़र करी मीटर में वाई एक्सिस पे, क्लियर। अब वी ए इंक्रीज हो रहा है, वी बी उतनी ही स्पीड से क्या हो रहा है, डिक्रीज। दोनों की स्पीड सेम है, यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ स्पीड तो देखो दोनों की सेम है लेकिन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो देखो वी ए एंड वी बी ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये बता दिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा वी बी ए इक्वल्स टू माइनस वी ए बी, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कौन सा साइन आ गया, माइनस। हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए एंड वी ए बी विल बी हायर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए एंड वी बी। दोनों की दोनों कैसे है, हायर वेलोसिटी है दोनों की। बोथ ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर मूविंग फास्टर टू वन अनादर, मतलब दोनों की दोनों कैसी है, फास्टर है एज कंपेयर टू एक दूसरे के, ठीक है। ये भी बहुत स्पीड से चल रही है, ये भी, मतलब दोनों की वेलोसिटी कैसी है, हायर है, क्लियर। यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी कैसी थी, थोड़ी सी कम ज़्यादा थी, यहाँ दोनों की हायर है बट कैसे, इन अपोजिट डायरेक्शन में। ये तीन अलग अलग केसेस है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फिर तीन केस दिए। नाउ द फर्स्ट केस, ये दो ट्रेन दिख रही है। फर्स्ट ट्रेन की डायरेक्शन ये है, इसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली ट्रेन जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक की स्पीड है 100, दूसरे की है 70, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तब उस केस में वेलोसिटी कैसी होगी, देखिए, सिंस द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। ये सबसे पहले देखना है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, तो ये दोनों कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड विल गेट एडेड। जब जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 70 कितना हो गया, 170 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। इंडिविजुअल दोनों की कितनी है, एक की 100 है, दूसरे की 70, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 170 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस हो गया। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में एक की वेलोसिटी है अगेन 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की वेलोसिटी है आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस। अब हमें देखना है कि ट्रेन ए और बी के कंपैरिजन में किसको माइनस करते हैं। ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है और ये हमारी सेकेंड। तो देखिए, सिंस द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस देन रिलेटिव स्पीड्स विल गेट सब्ट्रैक्ट, मतलब हम रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखते हैं रिलेटिव स्पीड्स क्या आती। फॉर फर्स्ट, जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे, लेकिन जब हम सेकेंड के लिए निकालते मतलब सेकेंड से कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंड में से किसको निकालेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट ट्रेन के लिए निकालते हैं, फॉर फर्स्ट ट्रेन। तो कितना है फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी, 100 और दूसरे की 70, तो 100 माइनस 70 इट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन के लिए हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फॉर सेकेंड इक्वल्स टू आ जाएगा, सेकेंड की वेलोसिटी कितनी है, 70, और फर्स्ट की कितनी, 100, तो 70 माइनस 100 इट मीन्स माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों के कंपैरिजन में रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर। अब थर्ड केस हमारे पास, दोनों ही ट्रेन है, एक की स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की 100 किलोमीटर आवर, सेकेंड ट्रेन की हमारे पास 100 किलोमीटर आवर।
दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मीन्स दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होगी, माइनस। क्लियर। अब देख लेते हैं। सिंस द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सब्ट्रैक्ट, डेफिनेटली माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन है तो। रिलेटिव वेलोसिटी फॉर बोथ, दोनों के लिए निकालेंगे। क्यों दोनों के लिए? अगर हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो 100 माइनस 100 करेंगे, इट मीन्स 0। सेकेंड के लिए निकालेंगे वो भी 100 माइनस 100 करेंगे, वो भी कितना आएगा, 0। तो बोथ के लिए एक साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम है। एक तो सेम डायरेक्शन और साथ में कैसी है, सेम है। तो 100 माइनस 100, तो दोनों की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। कितना डिफरेंस आ रहा है, 0। इट मीन्स वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है कंपैरिजन में, 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 3। एक अपोजिट डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के साथ जिनकी वेलोसिटी सेम हो। उस केस में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं वो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है रिलेटिव वेलोसिटी में। द नीड फॉर यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी इज दैट इट इज़ यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएटिंग इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग। मतलब हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है उसके कंपैरिजन में एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, चाहे भले से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मूविंग में हो, स्लो हो, डजेंट मैटर। मतलब कंपैरिजन के लिए कम से कम हमें 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। सापेक्ष वेग का उपयोग करने की आवश्यकता यह है कि इसका उपयोग वस्तु के विराम या गतिमान होने पर अंतर करने के लिए किया जाता है। मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट आपके पास ए है, इसको रिलेट करने के लिए डेफिनेटली एक और चाहिए, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बी ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट भले से कैसा हो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ हो, स्लो मोशन में हो, हायर मोशन में हो, या फिर कैसा भी हो, लेकिन रिलेट करने के लिए होना ज़रूरी है। और हमें रिलेट करने के कंपैरिजन में हमें ये पता चलता है कि इन दोनों कंपैरिजन में दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है। फर्स्ट अगर तेज़ चल रहा है तो दूसरा स्लो कितना चल रहा है। इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मतलब दोनों में हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये होती है रिक्वायरमेंट रिलेटिव वेलोसिटी में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो वेलोसिटी पर्टिकुलर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की निकालते, सबसे पहले बात बता दूं। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी में कहीं ना कहीं हमें किसी और से क्या करना पड़ेगा, रिलेट। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होता है, 2 वेलोसिटी। मतलब कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए ही, कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या ट्रेन का ट्रेन से कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन बिना हम रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बताया है। सबसे पहले हम देख लेते द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी इज द मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विच इज अ रिलेटिव टू अ डिफरेंट पॉइंट। मतलब क्लियर है कि जो वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट ही करते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक पॉइंट की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। वेल रिलेटिव वेलोसिटी इज मेजर इन अ फ्रेम वेयर एन ऑब्जेक्ट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट फ्रेम। मतलब ये पर्टिकुलर दूसरे के कंपैरिजन में हो सकता है स्टेशनरी, हो सकता है रुकी हुई हो, मूविंग में हो, स्पीड में हो, हायर में हो। तो इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। तो सेम एज इट इज़ वेग और सापेक्ष वेग के बीच में यह अंतर है कि वेग को एक संदर्भ बिंदु के संबंध में मापा जाता है। मतलब हम डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जो एक अलग बिंदु के सापेक्ष होता है, क्लियर। जबकि सापेक्ष वेग को एक फ्रेम में नापा जाता है जो कोई वस्तु या तो आराम पर होती है या फिर निश्चित वेग से गतिमान होती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए हम वेलोसिटी पर्टिकुलर एक पॉइंट से फाइंड कर लेते हैं कि इस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी इतनी है, लेकिन जब हम सापेक्ष वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं
तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ किया जाता है और दोनों के बीच के डिफरेंशिएट को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। हम देख लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। अ मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे, एक मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग कर रही है हाईवे पे, उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं। एट अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर पासेस अ कार ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर आवर, मतलब उसी हाईवे पर एक कार उसको क्या कर रही है, पास कर रही है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है कार की, 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब मोटरसाइकिल की वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर और कार की वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पैसेंजर ऑन द कार, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी की। तो देखिए हम सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल वी ए, मतलब मोटरसाइकिल में पहले एक बात हो रही है तो हमने क्या लिया, वी ए। द वेलोसिटी ऑफ द कार एस वी बी, मतलब कार की वेलोसिटी को हमने वी बी सपोज करा है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम। नाउ द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पैसेंजर इज़ गिवन एज, मतलब हम मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में किसकी बात करेंगे, कार की। तो हम क्या बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल के लिए, तो वी ए बी निकालेंगे, मतलब वी ए माइनस वी बी। अगर हम कार की बात करते तो हम फाइंड करते वी बी ए, तब उस केस में हम माइनस करते वी बी माइनस वी ए। क्लियर। लेकिन यहाँ हमने मोटरसाइकिल के लिए बात करी है, मोटरसाइकिल पहले है, तो मोटरसाइकिल पहले है और उसी के लिए हमें फाइंड करना है, तो हमने वी ए बी निकाला, वी ए माइनस वी बी। हम क्या करेंगे, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी ए बी के लिए वी ए मतलब मोटरसाइकिल की वेलोसिटी कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर और वी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स फाइनल आंसर कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे हेंस द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल रिलेटिव टू द पैसेंजर ऑफ द कार इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल की या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करके आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन है क्योंकि ये दोनों हाईवे पे चल रहे हैं। अगर यहाँ पे वो बोलते कि इनका जो ट्रैवलिंग है वो कैसा है, अपोजिट में है, तब उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर देते प्लस। लेकिन यहाँ पे उसने अपोजिट डायरेक्शन बोला ही नहीं। इट मीन्स कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होने के कारण इसको क्या करेंगे हम डेफिनेटली माइनस करेंगे। तो आंसर तो कंफर्म है कि 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन यहाँ पे जब मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में बोला तो हम 120 में से माइनस कर रहे इसलिए प्लस में आई। लेकिन अगर हम यहाँ पे कार के कंपैरिजन में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते तब हमारे केस में ये -30 किलोमीटर पर आवर आंसर आता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के हम रिलेटिव वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।